एक तरफ जहां नया बांग्लादेश अपने 20 साल पुराने धर्रे पर लौटता दिख रहा है, वहीं बांग्लादेश में कुछ ही दिन पहले आई नई सरकार अब भारत को धमकी देने पर उतारू है। जी हां, बांग्लादेश की नई सरकार और वहां पर जो एकमात्र राजनीतिक पार्टी इस समय बची है, बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे पाकिस्तानी समर्थक माना जाता है, उसके नेता एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि भारत से बातचीत करेंगे, मुद्दे सुलझाएंगे, लेकिन आज यही बीएनपी और इसके नेता भारत को खुलेआम धमकी देना शुरू कर चुके हैं कि या तो हमारा कहा मानो वरना परिणाम भुगतो। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, खुद इसी पार्टी ने आज ये भी बता दिया कि वह किस किस विदेशी देश से बात कर रहे हैं, और यकीन मानिए जो उन्होंने लिस्ट दी है वह हद से ज्यादा चिंताजनक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, जो कि इस समय बांग्लादेश में इकलौती राजनीतिक पार्टी बची है, और यह बात तय है कि बांग्लादेश में जब भी चुनाव होंगे तो यही पार्टी जीतेगी, सरकार इन्हीं की बनेगी। तो इसी के एक ताकतवर नेता ने खुलेआम ये कहा कि या तो भारत शेख हसीना को हमें दे दे, वरना इसके परिणाम भुगतने को तैयार रह जाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खुलेआम ये धमकी भारत को दी गई, और इन नेता का नाम है आलमगीर। और इतना ही नहीं, इस धमकी के बाद इसने जो आगे बयान दिया उसे देख देखकर भारत के नीति निर्धारकों को चिंता होनी चाहिए। दरअसल इस व्यक्ति ने आगे कहा कि इस समय हम भारत नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका, इन देशों की सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और इनके साथ संपर्क में है। और साथ ही आगे ये भी जोड़ा कि अभी तक हमने भारत के साथ कोई भी संपर्क नहीं साधा है, न ही भारत ने हमसे कोई संपर्क किया है, कोई बातचीत करी है। और यह भारत के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि आगामी चुनाव में बांग्लादेश में बनने वाली सरकार की पार्टी अपने एकमात्र बड़े पड़ोसी देश भारत से बात नहीं कर रही बल्कि विदेशी ताकतों से बात कर रही है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसी के साथ साथ इस पार्टी और इसके समर्थक सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फेक न्यूज भी जमकर फैला रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत ने जानबूझकर हमारे देश में पानी छोड़ दिया, बाढ़ ला दी, कभी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर बिजली सप्लाई नहीं कर रहा भारत जानबूझकर, कभी कुछ और कभी कुछ और। एक तरीके से भारत की जो छवि है, गुडविल है पूरे बांग्लादेश में, उसे डिस्ट्रॉय करने का अभियान इस समय जोर शोर से यह बीएनपी पार्टी चला रही है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये बीएनपी पार्टी की सरकार जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो अभी वर्तमान में वहां पर टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई है, इसने भी भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए बांग्लादेश की इस समय में जो इंटरिम गवर्नमेंट है और उसके जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत के खिलाफ ये कहा है कि भारत के नेता और भारत की मीडिया बांग्लादेश पर जो बयानबाजी कर रही है, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। और साथ ही यह भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सही फैसला लेगा शेख हसीना पर, वरना अगर हम मांगेंगे शेख हसीना को ऑफिशियल भारत सरकार से, तब भारत को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब शर्मिंदा क्यों होना पड़ेगा? इनके अनुसार 2013 में भारत और बांग्लादेश ने एक संधि करी है। इसके तहत अगर भारत से कोई अपराधी बांग्लादेश भाग जाता है तो बांग्लादेश की सरकार उसे भारत को वापस करेगी, और अगर कोई ऐसा अपराधी है जो बांग्लादेश से भागकर भारत में आया है तो भारत सरकार उसे वापस करेगी ही। और इनके तहत इस संधि को भारत पूरा हर हाल में करे, ऐसा करना जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल इनसे बस जरा सा यह है कि भारत में लाखों रोहिंग्या अपराधी हैं, इन्हें ये कब वापस लेंगे? हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हैं जो भारत में आते हैं, यहां पर क्राइम करते हैं, तो 2013 की संधि उन पर लागू क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों है कि सिर्फ शेख हसीना पर यह संधि लागू हो रही है और भारत शर्मिंदा हो जाएगा? शर्मिंदा तो बांग्लादेशियों को होना चाहिए कि इनके लोग यहां पर आकर अपराध कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों में इवॉल्व हैं, इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं। जरा उनसे पूछना चाहिए भारत सरकार को कि आप इन्हें कब वापस लेंगे, और इनके सामने शर्त रखनी चाहिए कि ठीक है हम शेख हसीना को वापस करेंगे, लेकिन शेख हसीना के साथ जो लाखों बांग्लादेशी हैं, जो लाखों की संख्या में रोहिंग्या भारत में घुसपैठ हैं, उन्हें आप इनके साथ वापस लीजिए, तभी आपको शेख हसीना सौंपी जाएगी। हालांकि आप कमेंट करके बताइए